दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जल्दी सक्सीड करते हैं और सब देखते हैं, और दूसरे वो जो धीरे धीरे गहराई से अपनी फाउंडेशन बनाते हैं। और जब उनका टाइम आता है तो वो इतनी मजबूती से खड़े होते हैं कि कोई उनको हिला नहीं सकता। यह है ड्राइवर 3 और कंडक्टर 8 का कॉम्बिनेशन, मतलब जुपिटर और सैटर्न का मिलन। और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें सक्सेस तो पक्की है, लेकिन सब्र की बहुत बड़ी जरूरत है। आज समझेंगे इस कॉम्बिनेशन की पूरी रियलिटी, जो शायद आपने पहले कभी किसी से इतनी सीधी तरह नहीं सुनी होगी। अगर आप किसी भी महीने की 3, 12 या 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर नंबर है 3, और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 8, 17, 26, 35 या 44 है तो आपका कंडक्टर है 8। यह है गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन। अब पहले वो बात सीधी कर लेते हैं जो इस कॉम्बिनेशन के लोगों को सबसे पहले जाननी चाहिए। इस कॉम्बिनेशन में सक्सेस लेट आता है। यह कोई नेगेटिव बात नहीं है, यह कॉम्बिनेशन की एक न्यूमरोलॉजिकल रियलिटी है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिकल रीजन है। जुपिटर जो नंबर 3 है वो एक राशि में लगभग 13 महीने रहता है और स्लो प्लैनेट है, और शनि मतलब सैटर्न जो नंबर 8 है वो एक राशि में लगभग 2.5 साल रहता है। पूरी कुंडली घूमने में 28 साल लगते हैं। दोनों ही प्लैनेट्स स्लो है, दोनों ही अपना काम टाइम लेकर करते हैं। तो जब ये दोनों एक साथ ही एक इंसान में हो तो प्रोग्रेस आती है, लेकिन अपनी स्पीड से, और वो स्पीड फास्ट नहीं है। इस कॉम्बिनेशन में सक्सेस जनरली 30 से 36 साल की उम्र तक डिले हो सकता है, लेकिन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आता है तो सॉलिड आता है, परमानेंट आता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। समझो एक बहुत बड़ा पेड़ है। वो पेड़ जो एक दिन में नहीं उगता, सालों में उगता है, लेकिन जब उगता है तो उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं, उसकी तख्त मजबूत होती है कि तूफान भी उससे नहीं हिला सकता। और छोटा सा पौधा जल्दी उग जाता है, और पहले दिखता है, वो पहले हरा होता है, लेकिन पहले ही गिर भी जाता है। इस कॉम्बिनेशन वाले लोग बड़ा पेड़ है, टाइम लगता है, लेकिन जब खड़े होते हैं तो खड़े रहते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन की और क्वालिटीज देखते हैं। नंबर 3 ज्ञान देता है, नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग। और नंबर 8 शनि देता है, हार्डवर्क देता है, डिसिप्लिन और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस और फेयरनेस। ये दोनों जब मिलते हैं तो एक ऐसा इंसान बनता है जो ना सिर्फ जानता है बल्कि उस ज्ञान पर काम भी करता है, इंप्लीमेंट करता है। और यही इस कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी लेसन है। सिर्फ डिग्री लेना काफी नहीं है, सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है। एक लॉयर जो सिर्फ डिग्री रखता है लेकिन कोर्ट में नहीं जाता, उसकी डिग्री का क्या फायदा। एक डॉक्टर जो सिर्फ क्वालिफाई करता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता, उसकी क्वालिफिकेशन क्या काम की। इस कॉम्बिनेशन में शनि की एनर्जी यह पुश करती है कि जो ज्ञान है उसे यूज करो, उसे दुनिया के सामने लाओ, उसे एक्शन में कन्वर्ट करो। तब ही इस कॉम्बिनेशन की पूरी पावर एक्टिवेट होती है। ज्ञान सिर्फ बुक से नहीं आता। काफी बार इस कॉम्बिनेशन वाले लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन उनके पास एक ऐसी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक ऐसी इनर रियलाइजेशन होती है जो उन्हें बहुत आगे ले जाती है। इसलिए दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो हाईली एजुकेटेड नहीं है लेकिन मिलियनेयर्स हैं, क्योंकि उन्होंने अपना टैलेंट पहचान लिया है, अपनी एबिलिटी को समझा और उस पर मेहनत की। यही इस कॉम्बिनेशन की कोर मैसेज है। अपने टैलेंट को पहचानो, चाहे वो बुक से आए या एक्सपीरियंस से, और फिर उस पर इतनी मेहनत करो कि वो दुनिया तक पहुंचे। अब एक इंटरेस्टिंग एंगल, 3 + 8 = 11, जो रिड्यूस होकर 2 बनता है, और 2 मन का नंबर है, मून का नंबर है। इसका मतलब यह है कि इस कॉम्बिनेशन में माइंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी मेंटल स्टेट आपकी प्रोग्रेस को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। पॉजिटिव माइंडसेट रखो और प्रोग्रेस होगी। नेगेटिव थिंकिंग अंदर आई तो डिले और बढ़ जाएगा। और 3 × 8 मतलब 24, जो रिड्यूस होकर बन जाता है 6, मतलब शुक्र का नंबर, लग्जरी, कंफर्ट और एक रिफाइंड लाइफस्टाइल। मतलब इस कॉम्बिनेशन में इवेंचुअली मटेरियल कंफर्ट आता है, नॉलेज है, मेहनत है, माइंड है, और इन तीनों के एंड रिजल्ट में लग्जरी है, लेकिन सब्र के बाद। ध्यान रखिए, सब्र के बाद। और एक और बहुत खूबसूरत चीज, नंबर 3 का रंग पीला है, जुपिटर का रंग, और नंबर 8 का रंग है काला, शनि का रंग। और जब पीला और काला मिलता है तो बनता है नीला। और नीला रंग क्या रिप्रेजेंट करता है? आसमान,
समुंदर, गहराई, इंफिनिटी, ये इस कॉम्बिनेशन की पूरी पर्सनैलिटी का एक सुंदर सिंबल है। वास्ट, डीप और लिमिटलेस। इस कॉम्बिनेशन के लिए करियर फील्ड्स में सेल्स, मार्केटिंग, लॉ, मेडिसिन, एडवोकेसी, जुडिशियरी, एग्रीकल्चर और नॉलेज और जमीन से रिलेटेड काम, इन सब में यह कॉम्बिनेशन नेचुरली अच्छा करता है, क्योंकि इन सब फील्ड्स में दो चीजें चाहिए, अंडरस्टैंडिंग एंड हार्डवर्क, और ये कॉम्बिनेशन दोनों देता है। तो क्या करना चाहिए इस कॉम्बिनेशन के लोगों को? पहली बात, सब्र रखो। ये इस कॉम्बिनेशन के लिए एक मैंडेटरी क्वालिटी है। जो लोग इस कॉम्बिनेशन में हैं और जल्दी रिजल्ट्स नहीं आते, देख के हार जाते हैं, वो अपनी पूरे पोटेंशियल को वेस्ट कर देते हैं। दूसरी बात, अपना ज्ञान सिर्फ अपने पास मत रखो, उसे अप्लाई करो, उसे काम में लगाओ। तीसरी बात, अपना टैलेंट पहचानो। बुक से आया हो, एक्सपीरियंस से आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपके पास है उसे आइडेंटिफाई करो, उस पर फोकस करो। और चौथी बात, माइंड को स्ट्रांग रखो। 2 की एनर्जी यहां काम करती है। पॉजिटिव माइंड रखा होगा तो ग्रोथ होगी, नेगेटिव आई तो डिले और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ड्राइवर 3 और कंडक्टर 8, गुरु और शनि का यह मिलन एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ज्ञान है, मेहनत है, फेयरनेस है और एक वास्ट डेप्थ है, बिल्कुल उस नीले आसमान की तरह या उस गहरे समुद्र की तरह, जो दिखने में शांत लगता है लेकिन अंदर से कितना पावरफुल होता है। बस एक काम करो, रुको मत, धीरे चलो, लेकिन चलो। अपनी फाउंडेशंस बनाते रहो, अपनी फाउंडेशंस बनाते रहो, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन वाले इंसान जब पूरी उम्र के 30 साल के बाद अपनी स्पीड पकड़ते हैं, फिर कोई रोक नहीं सकता। सक्सेस लेट है, लेकिन जब आती है तो पूरी आती है, सॉलिड आती है और परमानेंट आती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग 3, 12, 21, 30 को पैदा हुए हैं, उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें और रेगुलर न्यूमरोलॉजी अपडेट्स के लिए कमेंट्स में जरूर बताएं क्या आप इस कॉम्बिनेशन में हैं। राधे राधे।